हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूट्यूब स्टडी चैनल में। कल की परीक्षा 30 मार्च की परीक्षा सबसे कठिन परीक्षा होने जा रही है। अंग्रेजी विषय एक महत्वपूर्ण विषय है। अंग्रेजी उतना आसान है नहीं जितना कि हम लोग समझते हैं। उसमें से आपका ग्रामर बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि लिटरेचर की कहानियां समझ लेंगे, लिटरेचर की कहानियां को कुछ बना के पेपर में लिख देंगे, लेकिन जो ग्रामर सेक्शन सी, जो ग्रामर से आपका प्रश्न आएगा उसको बनाना तो बना के लिख सकते हैं, ना कोई अदर कहानियां उसमें लिख सकते हैं। इसमें तो केवल और केवल आपका सेक्शन सी में केवल और केवल वही उत्तर लिखेंगे जो उसका सबसे सटीक उत्तर होगा। सटीक उत्तर नहीं लिखेंगे आप लोग, आपका मार्क्स नहीं मिलेगा। इसीलिए देखिए आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आज हम आपके लिए ईयरली एग्जामिनेशन 12th का इंग्लिश का पेपर लेकर आए हैं। सेम आपका ऐसा ही पेपर आएगा। कल जब आप 30 मार्च को एग्जामिनेशन में परीक्षा हाल में जब आप लोग बैठेंगे, बिल्कुल आपका ऐसे ही प्रश्न आएगा। इसी टाइप के आपको प्रश्न आएंगे। यहां से हम लिटरेचर की ना बात करते हुए डायरेक्टली हम सेक्शन सी ग्रामर से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखते हैं। सेक्शन सी से ग्रामर देखिए, यहां से आपको जिस तरह से इसमें 4 नंबर का जो 4 नंबर क्वेश्चन है सेक्शन सी आ रहा है, ठीक आपके बोर्ड के पेपर में भी आपका 4 नंबर वाला क्वेश्चन सेम ऐसा ही आएगा। 4 नंबर में ही आपको ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन आएंगे। देखिए ध्यान से, फर्स्ट कह रहे हैं ना, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द स्पीच। इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है, डायरेक्ट फॉर्म में दिया है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, और जो ऑप्शन इसमें से 2 ऑप्शन दिया है ए और बी, देखना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सत्य होता है। चलिए ध्यान से देखिए। फर्स्ट है द सोल्जर्स सेड हुर्रा वी हैव ऑन द बैटल। सोल्जर ने कहा कि अरे वाह भाई वाह, हमने तो युद्ध को जीत लिया। देखिए ध्यान से, इसको चेंज करना है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए ध्यान से, सबसे पहले यहां पर आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना होगा। रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करेंगे, 2 ही तो ऑप्शन दिया है। देखिए जब खुशी की बात है, जब खुशी की बात होता है ना, आपका यह सेंटेंस दिया गया सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब खुशी की बात होगी ना, द सोल्जर एक्सक्लाइम्ड विथ जॉय, द सोल्जर्स एक्सक्लाइम्ड विथ जॉय होगा। अच्छा, उसके बाद देखते हैं, यहां तक तो ठीक है। कंजक्शन दैट भी लगता है, कंजक्शन दैट भी लगाया इस सेंटेंस में। अब देखिए यहां से आपका पर्सन चेंज करेगा, पर्सन वी है तो वी सब्जेक्ट के अनुसार। सोल्जर्स प्लूरल हैं, अगर सोल्जर होता ना एक सैनिक होता तो ही लगाते, लेकिन यहां पर सोल्जर्स प्लूरल हैं इसलिए दे लगाया है। यहां तक भी ठीक है। दे हैव, अब देखिए यहीं पर तो गलती कर दिया, क्योंकि यहां पर टेंस नहीं चेंज किया। यहां पर जब पता है आप लोगों को कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो इसका टेंस भी बदल जाता है। तो ये हैव आपका हैड में बदल जाएगा, हैव नहीं रहेगा। तो यहां पर यह सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। दूसरे में देखते हैं, द सोल्जर्स एक्सक्लाइम्ड विथ जॉय दैट, कंजक्शन लगाया है ठीक। दे, अब देखिए यहां पर हैड लगा दिया, बहुत अच्छा लगाया है, क्योंकि हैव को पास्ट में चेंज करेंगे तो हैव का पास्ट हाइड होता है, और ऑन द बैटल, इसका मतलब कि आपका सेंटेंस बी वाला क्लियर सही है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द मैन सेड टू पुलिसमैन, द मैन सेड टू पुलिसमैन, आदमी ने कहा किससे, पुलिसमैन से, व्हाई डिड यू बीट माई सन, तुमने क्यों मेरे पुत्र को मारा, मेरे पुत्र को तुमने क्यों मारा। चलिए ध्यान से देखिए, दिया गया सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, कैसे इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो यहां पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे ना, तो द मैन तो वही रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब जब दिया गया सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव में है तो रिपोर्टिंग वर्ब आस्क में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। तो द मैन आस्क्ड द पुलिसमैन, यहां तक तो सेंटेंस ठीक है। जब आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, कंजक्शन के रूप में वाई आ जाता है, चाहे जो WH वर्ड होते हैं वही कंजक्शन का काम करते हैं। अब देखिए जो सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है इसको असर्टिव बना देते हैं, तो यहां से असर्टिव बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहां पर यू है, यू सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होगा, द पुलिसमैन के अनुसार चेंज होगा, द पुलिसमैन ही लगेगा, ही तो सही लगा है। अब देखिए यहां से ये डिड बता रहा है कि आपका पास्ट इंडेफिनिट है, डिड बता रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, यहां भी सही है। बीट का बीटन हो जाएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। यहां से हीज, अब देखिए जो माई को चेंज किया है, जो माई है ना, माई फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव केस है, फर्स्ट पर्सन।
फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट मैन, मैन के अनुसार ही, तो ही के अपना के अंग्रेजी हिज लग गया, सन है तो सन, बिल्कुल सही है। यही बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरे में गलती कहाँ है, देखिए दूसरे में कहाँ गलती किया है इसमें, तो यहां द मैन आस्क्ड द पुलिस मैन तो सही था, वाई कंजक्शन भी सही था, लेकिन यहां पर देखिए हैड को पहले लगा दिया था, सब्जेक्ट को बाद में लगाया है, हैड को पहले लगा दिया, यही गलती किया था, इसलिए ये गलती है आपका, यही सही है। इसी तरह से आपके परीक्षा में भी दो आपके ऑप्शन रहेंगे, उसमें से जो सही होगा आपको टिक करना होगा, लिखना होगा कि हाँ ऑप्शन ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी करें कंबाइन, कंबाइन सिंथेसिस वाला क्वेश्चन है, कंबाइन करना है, जोड़ना है इसको। कंबाइन एनी वन सेट ऑफ द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, मतलब जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, ब्रैकेट में दिया गया है, विद इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट के अनुसार चेंज करना है इसको। ब्रैकेट के अनुसार देखिए करना है, यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें अवश्य कठिन कार्य करना चाहिए। यू विल नॉट गेट प्रमोशन, तुम प्रमोशन है, सॉरी प्रमोशन, यू विल नॉट गेट प्रमोशन, तुम प्रमोशन नहीं पाओगे, नहीं पाओगे का प्रमोशन। तो इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। सिंपल सेंटेंस में आप लोग जानते हैं कि एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, इसको सिंपल में चेंज करना है। पहले इसको सेंस को समझते हैं। यू मस्ट वर्क हार्ड, यू विल नॉट गेट प्रमोशन, यदि तुम कठिन कार्य नहीं करोगे तो सफलता नहीं पाओगे, यानी सफलता पाने के लिए कठिन काम करना है, सफलता पाने के लिए कठिन काम करना है। तो कैसे ये चेंज हो जाएगा, देखिए सफलता पाने के लिए कठिन काम करना है, तो यहां से तो रहने दीजिए इसको, यहां से यू है तो यू चल नहीं रही है, पेन को बदल दें, यू है तो यू, यू है तो आपका यू हो जाएगा, यू है तो यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड। अब देखिए एक तो सब्जेक्ट यूज कर लिया हमने, एक फाइनाइट वर्ब यूज कर लिया। अब देखिए यहां से टू गेट प्रमोशन, टू गेट प्रमोशन, टू गेट प्रमोशन, यहां से देखिए चेंज हो गया सिंपल सेंटेंस में, कहा कि यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट प्रमोशन, तुम्हें यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन काम करना चाहिए टू गेट प्रमोशन, प्रमोशन पाने के लिए। देखिए आया समझ में। अगर अच्छा वीडियो लगे आपने कमेंट जरूर करिएगा कि आपको किस प्रकार का वीडियो लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, नहीं इसमें एक और था, दो था ना, इसमें एक और है नीचे का, सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी, सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी। कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। कैसे चेंज होगा, ध्यान से देखिए कैसे चेंज होगा आपका। सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी, तो सी इज रिच बट नॉट हैप्पी, सी इज रिच बट सी इज नॉट हैप्पी, सी इज रिच, सी इज रिच बट सी इज नॉट हैप्पी, सी इज नॉट हैप्पी। दो सेंटेंसेस, दो सब्जेक्ट और दो फाइनाइट वर्ब होने चाहिए इसमें, किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। यही आपका सटीक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है ट्रांसफर एनी वन सेंटेंसेस, ट्रांसफर एनी वन सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। एक सेंटेंस को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करना है कैसे, पहला है ना कि ओपन ऑल द डोर्स, ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज, इसको पॉसिव वॉइस में चेंज करना है। इसका मतलब पॉसिव वॉइस भी आपके लिए आ रहा है। तो पॉसिव वॉइस देखिए कैसे चेंज करेंगे, डायरेक्ट पेपर पर लिख दे रहे हैं। ये ओपन ऑल द डोर्स, ये आदेश दे रहा है कि सभी खिड़कियां और दरवाजे खोल दीजिए, सभी खिड़कियां और दरवाजे खोल दीजिए। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। आर्डर दे रहा है ना, जब सेंटेंस आपका इंपरेटिव सेंटेंस आर्डर दे रहा होगा तो इसको बनाते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ORDERD ऑर्डर टू। अब देखिए यहां से क्या, टू तो कनेक्शन, टू तो यूज हो गया, लग गया। अब इसी को लिख देना है ओपन, ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज। यू आर ऑर्डर्ड टू, आदेश दिया जा रहा है ना, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज।
इसकी सेकंड दूसरी तरीका और हो सकता है ना, कि ऑल द डोर्स एंड विंडोज शुड बी ओपेंड, ऑल द डोर्स एंड विंडोज शुड बी ओपेंड, वह भी हो सकता है, ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका किस तरह का क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि बुमराह बोल्स फास्टर देन एनी अदर बॉलर। बुमराह बोल करता है फास्टर, तेज, देन एनी अदर बॉलर्स, माने सभी अन्य बॉलरों से बुमराह सभी अन्य बॉलरों से फास्ट गेंदबाज करता है, मतलब ये कोई भी ऐसा, मैंने से सुपरलेटिव में चेंज करना है इसको, सुपरलेटिव में, इसका मतलब कि बुमराह जैसा कोई भी तेज गेंदबाज नहीं कर रहा है, इसका मतलब बुमराह सबसे तेज बॉल फेंकता है, तो यहां पर लिखेंगे सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना था, तो बुमराह बोल्स द फास्टेस्ट, बुमराह बोल दो फास्टेस्ट, इसका मतलब हो गया कि बुमराह सबसे तेज बॉल्स करता है। ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है आपके लिए। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस, इसमें ग्रामेटिकली, ग्रामर की दृष्टि से इसमें कुछ न कुछ गलती किया गया है, देखना है कि किस में गलती है किस में सही है, लेकिन हमको तो उसको चुनना है जो सही हो उसी को चूज करना है। तो देखते हैं कौन सही है, देखिए ध्यान से। नॉलेज इज प्रीफरेबल देन रिचेज, देखिए कितना, यहीं पर तो आसानी दे दिया, ये है प्रीफरेबल। प्रीफर जो होता है ना, वो प्रीपोजिशन देन नहीं, प्रीफर के साथ तो हमेशा टू लगता है, प्रीफर हमेशा प्रीपोजिशन टू लेता है, तो देन नहीं होगा, प्रीपोजिशन टू होगा, नहीं, हाँ प्रीपोजिशन टू का यूज होगा, क्योंकि प्रीफर हमेशा टू ही लेता है, देन नहीं लेता, तो यहां पर गलती किया है, ये गलत है, और आपका ये सेकंड वाला सही है, चूज हो गया आपका। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहे हैं ना, ध्यान से देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, सबसे पहले जानिए कि अनलेस माने होता क्या है। अनलेस माने होता है जब तक, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, जब तक तुम डू नॉट वर्क हार्ड, कठिन काम नहीं करोगे, जब तक तुम कठिन कार्य नहीं करोगे, यू कैन नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं हो सकते हो। जब तक तुम कठिन कार्य नहीं कर सकते तब तक तुम सफल नहीं हो सकते हो। इसको इनकरेक्ट चुनना था, इनकरेक्ट। तो देखिए ये तो सही लग रहा है। दूसरा देखिए कैसा है, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस माने जब तक, यू वर्क हार्ड तुम कठिन काम करते हो, जब तक तुम कठिन कार्य करते हो, तो यू कैन नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं हो सकते हो। ये कैसे, ये तो गलती कह दिया। गलती कैसे कह दिया कि अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन कार्य करते हो तो तुम सफल नहीं हो सकते हो, गलत कह दिया। जब तक तुम कठिन कार्य करोगे तो तुम सफल हो सकते हो, नॉट लिख करके इसमें इसको गलती कर दिया, और ये वाला आपका सही है। लेकिन हमको बताना था जो कौन गलती है, तो ये वाला आपका गलत है, ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन ई की तरफ बढ़ते हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस इन द मीनिंग ऑफ द आइटम्स या फ्रेज, इस आइटम और फ्रेज की सबसे सुटेबल मीनिंग क्या होगी इसमें से। तो देखिए ध्यान से, ही पुट अक्रॉस हिज आइडिया टू द मिनिस्टर, पुट अक्रॉस हिज आइडिया का सबसे सुटेबल मीनिंग इफेक्टिवली कन्वेड होती हैं, इफेक्ट कन्वेड होती हैं, आपका दूसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। चूज द राइट वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, कंप्लीट करना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए दोनों में से कौन सही रहेगा। तो द परफ्यूम हैज अ वंडरफुल, द परफ्यूम हैज अ वंडरफुल, दिस परफ्यूम
हैज अ वंडरफुल, इस परफ्यूम के पास है आश्चर्यजनक सेंट, ये भी सेंट लिखा है। तो इस सेंट का मतलब होता है भेजना, भेजा। सेंट का थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेंट होता है, लेकिन सेंट जो परफ्यूम जिसको लोग प्रायः सेंट भी कहते हैं वह सेंट होता है SCENT, और इस पर सेंट माने खुशबू, सेंट मतलब खुशबू। दिस परफ्यूम हैज अ वंडरफुल खुशबू माने सेंट, सेंट ये आपका सही हो जाएगा। चलिए जी नंबर, गिव द करेक्ट एंटोनिम ऑफ लेबरियस। देखिए कभी कभी बहुत आसान भी दे देता है एंटोनिम सिनोनिम, तो यहाँ पर जो आपका लेबोरियस आसान दे दिया। लेबोरियस माने होता है श्रमिक, श्रमिक माने मजदूर, मजदूर माने का जो कठिन कार्य करता हो, जो काम करता हो। यहाँ पर आपका सीकर है, सीकर का मतलब होता है कमजोर, नहीं कामचोर, सीकर का मतलब कामचोर। जो ये मजदूर होता है ना, यही तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, लेबरियस का एंटोनिम हो जाएगा सीकर, क्योंकि सीकर माने कामचोर होता है और लेबरियस माने होता है मेहनती, श्रमिक। चलिए एच नंबर, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ सीज। सीज आप लोगों ने सुना होगा कि उसकी बाइक सीज हो गई, उसकी गाड़ी सीज हो गई। सीज माने होता है बंद, सीज माने होता है आपका बंद। तो यहां पर डल और एक स्टॉप, स्टॉप माने बंद चाहे रुकना, बंद चाहे रुकना, इसका मीनिंग यही है। सीज का जो मीनिंग वही स्टॉप, स्टॉप माने रोक देना, बंद कर देना, और सीज माने भी बंद, आपका स्टॉप इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अगला देखते हैं, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, वन वर्ड वाला है। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, आसान तो दे दिया। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, अ चाइल्ड ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स माने माता पिता मर गए हो, उसको तो ऑर्फन बोलते हैं। ऑर्फन माने होता है आपका अनाथ, ऑर्फन माने अनाथ, यही आपका एक शब्द हो जाएगा। अगला देखते हैं यहां से, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स और फ्रेज। इसका सबसे करेक्ट मीनिंग क्या है? विथ ओपन आर्म्स, खुली बाहों से, खुली बाहों से। अब देखिए कोल्डली और वार्मली, वार्मली मतलब होता है तहे दिल से, तहे दिल से, तहे दिल से। ये कह रहे हैं खुली बाहों से। जब आप किसी का स्वागत करते हैं ना, तो आप खुली बाहों से स्वागत करते हैं, खुली बाहों से स्वागत करते हैं, चाहे तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो इसका सबसे सटीक मीनिंग विथ ओपन आर्म्स मतलब वार्मली, ये आपका सही हो जाएगा। अब आपको हम उस क्वेश्चन की तरफ ले जा रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस आएगा, 5 नंबर का। जो सबसे कमजोरी है, तुम मानो या न मानो, ये तुम्हारी सबसे कमजोरी है। कैसे? हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सबसे बड़ी तुम्हारी कमजोरी है। आज हम उस कमजोरी को दूर करने जा रहे हैं। चलिए देखिए कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। ध्यान से देखिए कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। चलिए दिख रहा है ना? देखिए सबसे पहले क्या कह दिया। सबसे पहले रुकिए, थोड़ा सा पेज को मोड़ ले ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। फर्स्ट है ना आपका, फर्स्ट लाइन कह रहा है कि असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो वी शुड नॉट, हमें नहीं होना चाहिए निराश, माने डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए। किससे? तो असफलता से। तो बाई फेलर, बाई फेलर, हमें असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट डिसअपॉइंटेड बाई फेलर। अगली लाइन क्या कह रहे हैं? सफलता और असफलता दोनों बहन हैं। ये तो आसान है, सफलता और असफलता दोनों बहन हैं। सफलता माने सक्सेस, सफलता माने सक्सेस, सक्सेस एंड माने और, असफलता माने फेलर। सक्सेस एंड फेलर आर, दो हो गया ना तो बहुवचन हो जाएगा, आर बोथ सिस्टर, बोथ सिस्टर्स। सक्सेस एंड फेलर, सफलता और असफलता, आर माने है बोथ माने दोनों, सिस्टर माने बहन, सफलता और असफलता दोनों बहन हैं। अगली लाइन देखिए क्या कह रहा है, असफलता हमारी आंखें खोलती हैं,
और हमें हमारी दुर्बलताओं के बारे में बताती हैं। असफलता हमारी आंखें खोलती हैं। फेलर्स माने फेलर ओपन्स और आईज। फेलर ओपन्स और आईज, क्या मतलब है इसका? फेलर माने असफलता, ओपन्स माने खोलती हैं, और आइज माने हमारी आंखों को। असफलता हमारी आंखों को खोलती हैं, और क्या कह रहा है? और कह रहे हैं कि और हमारी दुर्बलताओं के बारे में बताती हैं। तो एंड टेल्स ऑस हमें बताती हैं। किसके बारे में? तो अबाउट हमारे कमजोरी, तो अबाउट माने बारे में, और वीकनेस हमारी दुर्बलताओं के बारे में बताती हैं। फेलर ओपन्स और आइज एंड टेल्स अबाउट और वीकनेस। असफलता हमारी आंखों को खोलती हैं और हमारी कमजोरी के बारे में बताती हैं। अगली लाइन में देखिए क्या कह रहा है। अगले में कह रहा है कि यहां तक कि महान वैज्ञानिक भी अपने प्रयोगों में असफल हो जाते हैं। यहां तक माने प्रायः, इवेन माने प्रायः, माने यहां तक माने इवेन, यहां तक कि महान वैज्ञानिक का माने ग्रेट साइंटिस्ट, इवन ग्रेट साइंटिस्ट, यहां तक कि महान वैज्ञानिक फेल हो जाते हैं। फेल्स माने फेल हो जाते हैं इन हिज का एक्सपेरिमेंट्स। तो देखिए साइंटिस्ट है ना, बहुत सारे वैज्ञानिक होंगे ना, तो हिज नहीं देयर होगा, अपने प्रयोगों में देयर होगा। प्रायः महान वैज्ञानिक भी अपने प्रयोगों में असफल हो जाते हैं। तब इवन ग्रेट साइंटिस्ट फेल्स इन हिज क्या है? इन हिज एक्सपेरिमेंट, फेल हो जाते हैं ना जी। ठीक है, अगला क्या है आपका? अगला है ना कि इसी तरह से बड़े राजनेता भी चुनाव में पराजित हो जाते हैं। इसी तरह से बड़े राजनेता भी चुनाव में पराजित होते हैं। इसी तरह सिमिलरली माने इसी तरह। बड़े राजनेता तो बिग पॉलिटिशियंस माने महान नेता, बड़े नेता, बिग पॉलिटिशियंस चुनाव में पराजित हो जाते हैं। तो ऑल्सो माने भी गेट डिफेटेड का मतलब पराजित हो जाते हैं इन इलेक्शंस, चुनावों में। बिग सिमिलरली माने इसी तरह से बिग पॉलिटिशियंस महान राजनीतिकार जो होते हैं, आल्सो गेट डिफेटेड फेल हो जाते हैं इन इलेक्शन में, हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। अगली लाइन देखिए, परंतु ऐसे व्यक्ति निरंतर प्रयास जारी रखते हैं। देखिए दिखाई नहीं दे रहा शायद आप लोगों को। परंतु ऐसे व्यक्ति निरंतर प्रयास जारी रखते हैं। परंतु ऐसे व्यक्ति, परंतु माने बट, परंतु मतलब बट माने लेकिन, चाहे परंतु। अब थोड़ा सा रुकिए, दिखना ये तो दूसरे पेज पर लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। दूसरा पेज कह रहा है ना, दूसरा पेज में लिख रहा है तो वो कह रहा है कि इस कहाँ हो गया था ना, यहां से। परंतु ऐसे व्यक्ति, परंतु माने बट, ऐसे व्यक्ति माने सच पर्सन माने बट सच पर्सन, ऐसे व्यक्ति निरंतर प्रयास जारी रखते हैं। निरंतर प्रयास जारी रखते हैं तो माने जारी रखते हैं। कीप ऑन माने जारी रखना, कीप ऑन माने जारी रखते हैं, कीप ऑन जारी रखते हैं। इम्फोर्ट्स माने प्रयास, अपना प्रयास, इम्फोर्ट्स एंड। अब देखिए प्रयास जारी रखते हैं, एंड माने और, अपने भविष्य को लेकर आशान्वित रहते हैं, अपने भविष्य को लेकर आशान्वित रहते हैं। तो एंड रिमेन माने रहते हैं, ऑप्टोमिस्टिक माने आशान्वित, अबाउट द फ्यूचर के बारे में आशान्वित रहते हैं। अगली लाइन, फलस्वरूप वे सफलता का स्वाद चखते हैं। फलस्वरूप एज अ रिजल्ट, जैसे रिजल्ट आता है, एज अ रिजल्ट, जैसे रिजल्ट आता है तो दे कीप, वो रखते हैं, चाहे चखते हैं, टेस्टिंग ऑफ, सफलता का ना माने किसका? सक्सेसफुल, सफलता का
वो लोग आनंद चखते हैं। चलिए, अब वीडियो आपकी थोड़ा सा लंबी हो रही है। इसमें आपका सेक्शन सी में इतना ही 5 सवाल थे। टोटल सवाल ये आपके टोटल क्वेश्चंस आपके 25 नंबर के थे। 25 नंबर के क्वेश्चन अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसे ही प्रश्न में आएगा तो आप बहुत अच्छे से आपका मार्क्स मिलेगा। चलिए, इतना के लिए धन्यवाद। जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।